बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम आपका टॉपिक नंबर 12.8 करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। तो स्टूडेंट्स पहले इस टॉपिक की मैं आपको समरी बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हमने करना क्या है। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने ये देखना है कि गाज लॉ को हम प्रैक्टिकली किन चीज़ों के अंदर या कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने जो मेन चीज़ फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी जगह पे हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अ गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई होती है हमारे पास, हमने इसके अंदर वो ई फाइंड करनी है डिफरेंट सरफेसेस के थ्रू यूजिंग अ गॉसेस लॉ। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम टॉपिक के अंदर बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर हमने 3 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से? सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करनी है। इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करनी है उस पॉइंट के थ्रू जहां पे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो वहां पे हमने एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करनी है, खुद इमेजिन करनी है, जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट, उसके अंदर हमने क्या करना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगी। जब हम इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेंगे तो हमने फाइनली क्या करना होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू गासेस लॉ को यूज करके हमने ई फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 स्टेप्स हमने करने हैं। 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस है हमारे पास, और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास गासेस लॉ की वो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कहाँ पे? एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास। हॉलो कहते हैं मींस के खाली, एक खाली स्फीयर है। कंसिडर कर लें एक बॉल, तो उस बॉल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमने ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आप कंसिडर कर लें कि एक आपके पास इस तरह का हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ये स्टूडेंट बात याद रखिएगा कि ये आपके पास क्या है, कंडक्टिंग। बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। इस तरह का एक कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास, जिसका आपके पास रेडियस है आर। आपने इसके अंदर फाइंड करना है, ये एक मेटेलिक सिलेंडर है, आपने इसके अंदर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास मेटेलिक एक कंडक्टिंग एक है मटेरियल का बना हुआ, तो इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर आपने क्या दे दिए, पॉजिटिव चार्जेस दे दिए। इसकी सारी सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस। अब हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फाइंड कहाँ पे करनी है, इनसाइड दिस स्फीयर। तो वो हमने कैसे करना है स्टूडेंट्स, वही हमने 3 स्टेप्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं वही आपने करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है। गॉसियन सरफेस आपके पास, लेट्स सपोज ये आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली, जिसका आपके पास रेडियस है आर प्राइम। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास रेडियस आर प्राइम है वो आपके पास स्मॉलर देन है कैपिटल आर, जो आपके पास बड़े स्फीयर का रेडियस है। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पिछले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के थ्रू, वो होता है हमारे पास 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो दूसरे केस जो हमारे पास, जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, उसका जो दूसरा स्टेप था, हमने ये बताया था कि गॉसियन सरफेस के थ्रू हमने देखना है कि उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, 1/ε0 Q। अब 1 फाई हमारे पास क्या होता है, फाई ई होता है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब जो हमारे पास स्टूडेंट ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्योंकि ये मेटेलिक सरफेस थी, हमारे पास मेटेलिक स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर था, तो इसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्जेस होंगे, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस आपके पास जो टोटल चार्ज Q है वो हमारे पास 0 है। जब 0 इसके साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा 1/ε0 के, तो फाई ई आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट टॉपिक 12.5 के अंदर हमने फाई का एक और फार्मूला पढ़ा था, जो कि हमारे पास था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको इक्वेशन 1 कह दूं मैं और इसको लेट्स सपोज इक्वेशन 2 कह दूं मैं,
और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पास क्या आएगा, ई डॉट ए या ई ए हमारे पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज देखें, हमारे पास गाउसियन सरफेस का क्या था, रेडियस आर। अब किसी भी स्फेयर का या सर्कल का अगर रेडियस आर जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो तो इट मीन्स कि उसका जो एरिया है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। पाई तो ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है, अब आर भी हमारे पास ये 0 नहीं है बल्कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो इट मीन्स कि ए आपके पास 0 नहीं है। तो इस केस में आप देखें अगर ए आपके पास 0 नहीं है तो इट मीन्स कि ई को मस्ट 0 होना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 की इक्वल आएगा। अगर ए हमारे पास 0 की इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि जो आपके पास जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होगी, वो हमारे पास 0 की इक्वल होगी। ये हमारे पास पहली इसकी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हमने ये देखा कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट इसका ये मतलब है कि आपने कोई भी बॉडी अगर इसके अंदर किसी चार्ज मेटेलिक स्फीयर के अंदर अगर रखें तो इट मीन्स कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी। अब स्टूडेंट सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड आपकी एप्लीकेशन है पार्ट बी इस टॉपिक का, वो है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, लेट्स सपोज ये एक शीट ऑफ चार्ज है और ये इनफाइनाइट है, यहाँ से इस साइड से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, अप से भी, डाउन से भी ये इनफाइनाइट है, लेकिन हमने सिर्फ उसका एक पोर्शन कंसिडर कर लिया और इस सारी के ऊपर हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज इस सारी के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसके थ्रू हमने फाइंड करना है कि इसके करीब अगर ये हमारे पास इस तरफ पड़ी हुई हो तो इसके करीब किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी। तो वो हम स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप, ये आपको पता है स्टूडेंट, ये मार्कर हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है। तो ये हम लेट्स सपोज इसके थ्रू पास करवाते हैं, ये हमने इसके थ्रू इस तरीके से पास करवा दिया है कि जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं बिल्कुल इसके मिडल से, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हमारे पास एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं। इस चार्ज स्फीयर के से जो चार्ज इनफाइनाइट शीट है इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ P और ये हमारे पास उसी का एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं P प्राइम। यानी एक पॉइंट को हमने कह दिया P, दूसरे पॉइंट को कह दिया हमने P प्राइम। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या होने वाला है। अब हमने फाइंड क्या करनी है, ये हमारे पास गाउसियन सरफेस है कोई, ये जो हमने सिलेंडर ड्रा किया है ये हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करनी है जो कि हमारे पास होगी गाउसियन सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं, गाउसियन सरफेस, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह ये आपकी बुक में फिगर 12.18 है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि इसके अंदर से हमारे पास क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P के ऊपर है वो क्या है। स्टूडेंट्स इससे पहले आपने एक दो चीज़ें याद रख लेनी है कि हमारे पास डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स, आपकी रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हमारे पास होती है, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो वो हमारे पास होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज और एरिया आ गया हमारे पास। अब हमने आगे क्या करना है, हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट P जो कि हमारे पास शीट के करीब हो। हमने एक गाउसियन सरफेस भी कंसीडर कर ली इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक गाउसियन सरफेस भी आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट P है और इस पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट P प्राइम। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो साइड्स हैं, ये इसकी जो कर्व्ड साइड्स हैं, इसकी अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होती हैं, वो हमारे पास एक ये भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मूव करती हैं। तो हमारे पास इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो या तो इस साइड पे मूव करेंगी पॉइंट P वाली साइड पे, और या पॉइंट P प्राइम वाली साइड पे, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्जेस हमेशा अवे फ्रॉम द
प्लस चार्ज मूव करती हैं। तो हमने क्या करना है, ये इसमें से आप क्या देखना है कि हमारे पास ये पॉइंट P लेट्स सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखनी है। स्टूडेंट सरफेस हमारे पास ये है, इसका जो ये कर्व पाथ है स्टूडेंट, इसकी जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास सेम है। और फाई हमारे पास क्या होता है, फाई होता है ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉज ऑफ थीटा, और कर्व पाथ की जो डायरेक्शन है वो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो सेम है। इट मींस थीटा आपके पास क्या है इस केस के अंदर स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन सेम है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो अपवर्ड बनेगा। और टॉपिक 12.2 या 12.3 के अंदर मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि हमने जब ई और ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इनके दरमियान जो एंगल लेना है वो हमने नॉर्मल टू दैट सरफेस के हिसाब से लेना है। तो नॉर्मल टू दैट इसके हमारे पास क्या है, अपोजिट है। इट मीन्स कि आपके पास थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री थीटा होगा तो ई ए कास थीटा कास 90 हमारे पास जीरो की इक्वल होता है, तो ये हमें क्या दे देगा, फाई आपके पास जीरो आ जाएगा। यानी इस जो कर्व पाथ है इससे आपकी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुजरेगी वो हमारे पास होगी जीरो। अब स्टूडेंट्स एक ये वाली सरफेस आ गई है, जो ये जो सरफेस है आपके पास, इसको कंसिडर करते हैं। इसका जो स्टूडेंट नॉर्मल है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, वो हमारे पास इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास इस डायरेक्शन में ही है। इट मींस कि जो नॉर्मल है और जो नॉर्मल ऑफ एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। तो इट मींस कि इस जगह से आपके पास कोई ना कोई cos 0 आपके पास क्या होगा, 1 की इक्वल होगा। जब cos 0 1 की इक्वल होगा तो यहाँ से इस सरफेस के ऊपर आपकी फाई कितनी गुजरेगी, फाई ई आपकी गुजरेगी ई ए की इक्वल। इसी तरीके से जो पॉइंट पी प्राइम है वहां से भी आपके पास इतनी फाई ई गुजरेगी जो कि आपके पास कितनी होगी, ई ए की इक्वल। इट मींस कि आपकी जो टोटल फ्लक्स है इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाली, वो आपके पास टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगी। टोटल जो फ्लक्स होगी वो आएगी फाई ई इज इक्वल टू ई ए, जो पॉइंट पी से ये निकली है, पॉइंट पी से फ्लक्स है, प्लस ई ए जो कि ये आपके पास पॉइंट पी प्राइम की फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स कितनी आ गई आपके पास, 2 ई ए। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास एक चीज आ गई। अब स्टूडेंट्स अगली जो चीज है हमारे पास, जो हमारे पास फार्मूला है गॉस लॉ का, वो है फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो होता है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें से अगर हमने टोटल चार्ज निकालना हो क्यू, तो वो हमारे पास कितना आएगा, चार्ज डेंसिटी, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, वो हमारे पास किस चीज की इक्वल आ गया, टोटल चार्ज के। इसको लेट्स सपोज हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब फाई हमारे पास क्या होता है, फाई होता है गॉसेस लॉ के मुताबिक, टॉपिक 12.6 के मुताबिक 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज क्यू। अब टोटल चार्ज क्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर फाई के अंदर पुट करें, फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे पास चार्ज क्यू की वैल्यू है वो है हमारे पास सिग्मा इंटू ए। ये इक्वेशन 1 थी, इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो इक्वेशन 1 क्या है कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो क्या है, 2 ई ए, और जो इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। अब दोनों साइड पे ए है तो ए और ए आपस में काट जाएगा। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास किस चीज की इक्वल आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। और इसकी जो अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें आपके पास इसके साथ ही आपके पास एक यूनिट वेक्टर सिंपल आ जाएगा, वो आएगा, वो क्या होगा, आर यूनिट वेक्टर। और ये जो आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है ये हमेशा आपके पास नॉर्मल टू दिस सरफेस होगी। जो आपके पास शीट ऑफ चार्ज है उसके नॉर्मल होगी, मतलब नॉर्मल मीन्स कि उससे 90 डिग्री पे होगी। इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये आपके पास यहाँ पे आके स्टूडेंट्स आपका ये पार्ट बी भी, सेकेंड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरह की बनी हुई हैं और दोनों अपोजिटली चार्ज हैं। इट मींस कि एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने आपको सिखाई भी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट होती हैं। और ये चार्जेस हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इन दो पॉइंट्स के, इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई पॉइंट पी रखा जिसके अंदर जिसके ऊपर हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स चलें करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होती है वो हम किसी भी इस तरीके से बनाते हैं हमेशा कि वो हमारे लिए, उसमें हमारे लिए आसानी हो कि उसको हम इस आसानी से कंपेयर कर लें। स्टूडेंट जो हम आगे मैंने इस तरह वर्टिकल प्लेट्स रखी थी वही हम अब मैं परपेंडिकुलर दूसरा हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ। ये हमारे पास दो प्लेट्स आ गई और यहाँ पे किसी पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास लेट्स सपोज पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपके पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने फाइंड करना है पॉइंट पी के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने पहले स्टेप क्या था, मैंने 3 स्टेप्स जो आपको बताए थे। पहला स्टेप था आपने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है। गॉसियन सरफेस लेट्स सपोज हमने इधर एक बॉक्स रख लिया है, इस तरीके का एक बॉक्स रख लिया। अब स्टूडेंट्स आप इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसको मैंने इस सरफेस के ऊपर इतना ये बड़ा है कि हमारे पास आधा ये इस प्लेट के अंदर है और आधा इस स्पेस के ऊपर है। लेट्स सपोज ये इस तरह है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस साइड से और इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं हमारे पास इस साइड से और इस साइड से, वो हमारे पास इन साइड्स के पैरेलल है। पैरेलल है इट मींस कि इनके दरमियान इस साइड से और इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा वो आपके पास क्या गुजरेगा, वो आपके पास जीरो होगा। इधर से भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इधर से भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो साइड रह गई हैं, एक टॉप रह गया, एक बॉटम रह गया। टॉप जो है स्टूडेंट्स वो इस प्लेट के अंदर है और कंडक्टिंग कोई भी बॉडी हो तो उसका मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा उसकी सरफेस के ऊपर होते हैं, इनसाइड उसके कोई चार्ज नहीं मौजूद होता। तो इसकी जो हमारे पास ये प्लेट्स हैं इनकी सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं। तो इट मींस कि ये हमारे पास गॉसियन सरफेस इसके अंदर है तो अंदर आपके पास चार्ज क्या होगा, Q जीरो होगा। तो इट मींस कि ये जो साइड है इससे भी जो आपके फ्लक्स गुजरने वाला है वो 1/ε0 Q वाले फार्मूले से ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड का भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा और इन दो साइड्स का इसलिए आ जाएगा जीरो क्योंकि ये पैरेलल है। तो अब पीछे लास्ट साइड कौन सी बात की स्टूडेंट, लास्ट साइड आपकी बात की ये बॉटम वाली साइड, और इस बॉटम वाली साइड से आपके पास कोई ना कोई फ्लक्स जरूर गुजरेगा। अब इसका जो फ्लक्स है वो आपके पास क्या है, सॉरी क्यों नहीं है, ये फ्लक्स का फार्मूला लिखने लगा था, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज Q। अब मैंने Q का आपको पिछले टॉपिक जो पार्ट बी था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि सिग्मा हमारे पास क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसमें से अगर Q फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। अब ये हमने किस में पुट करना है, इस चार्ज के अंदर। तो फाई आपका क्या बन जाएगा, फाई ई बन जाएगा आपका 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इस केस के अंदर हमारे पास इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं गुजर रही थी, इससे भी नहीं गुजर रही थी, इससे भी नहीं गुजर रही थी, सिर्फ इससे गुजर रही थी। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास फाई ई क्या था, जो दूसरा फाई का फार्मूला है ये वाला, इसके मुताबिक ये था फाई इज इक्वल टू ई ए। क्योंकि स्टूडेंट्स इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली सरफेस है बॉटम सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान का जो हमारे पास एंगल बन रहा है
वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास 0 बन रहा है। अब इसका जो सरफेस का एंगल बन रहा है नॉर्मल टू दिस वेक्टर, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में बन रहा है। इट मीन्स कि ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये आपस में नॉर्मल 90 डिग्री पे है, इसलिए हमारे पास cos 90 0 होता है, तो यहाँ से फ्लक्स 0 है। इसी तरीके से यहाँ से भी फ्लक्स 0 है, और ये इसलिए 0 है क्योंकि ये इनसाइड दिस मेटल है और इधर अंदर चार्ज 0 होता है, तो इसलिए ये भी 0 है। फाइनली हमारे पास ये साइड बच गई, और इसका जो इलेक्ट्रिक जो नॉर्मल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। सरफेस का हमेशा नॉर्मल उसके अपोजिट साइड पे होता है, इस तरह। तो इसका जो हमारे पास वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में, तो इट मीन्स कि एंगल आपका क्या है, 0 डिग्री है इस पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइव इक्वल टू ई ए cos 0, तो cos 0 1 की इक्वल होता है, फाइव ई इक्वल टू ई ए आ गया। तो इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इनको जब आप कंपेयर करें तो ई ए आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा ए, और ए आप इसमें कैंसिल होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी इस केस के अंदर, वो आएगी σ/ε0। और इसको भी अगर वेक्टर फॉर्म में आपने लिखना है तो आपने क्या लगाना है, एक यूनिट वेक्टर और साथ लगा देना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। 3 स्टेप्स थे स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं सारे टॉपिक को समराइज कर देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस कोई ना कोई एक एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आ जाती है इन तीनों एप्लीकेशन में। टॉपिक को समराइज करता हूँ, गौर से सुनिएगा। आपके पास टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इसकी एप्लीकेशन में हमने ये देखना था कि हमारे पास हमने डिफरेंट सर्फेसिस थी, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले हमने एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करनी थी, वो हम जो हमारे पास बॉडी है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उसकी शेप के मुताबिक लेंगे। पहले स्फीयर लिया, पहले केस के अंदर तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली, दूसरे केस में हमने इस तरह, तीसरे केस में हमने इस तरह बॉक्स वाली ली। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, उस गॉसियन सरफेस के थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारे पास आ जाती है तो थर्ड स्टेप के अंदर हम गॉस लॉ यूज़ करके और ई डॉट ए वाला फार्मूला यूज़ करके हम उसके अंदर से जो ई गुजर रहा होता है वो फाइंड कर लेते हैं। तो 3 केसेस थे हमारे पास। पहले हमने एक हालो मेटेलिक सरफेस स्फीयर लिया, उसके इनसाइड हमने चेक किया, उसके इनसाइड हमने एक गॉसियन स्फीयर ड्रा किया, और उसके बाद हमने देखा कि इनसाइड उसकी कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर Q 0 था, इसलिए हमारे पास उसके अंदर से फ्लक्स भी 0 था। फ्लक्स 0 था तो इट मीन्स फ्लक्स 0 था, तो उसका मतलब है कि एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो इट मीन्स कि इंटेंसिटी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर हमारे पास 0 थी। जो नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्ट थे वो आपके थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमारे पास हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल इसमें कोई इशू है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।